अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PS बेसिक्स 1 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 42। अच्छा, ये भी हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस है जो हमने पीछे पढ़ा। हमने जो इम्पोर्टेंट और जो कह लो ना कि मुश्किल चीज़ थी वो सारी हमने पढ़ ली है। अब 42, 43, 45 तक बस यही बताया कि जो नॉर्मल डेली रूटीन में काम वगैरह होते हैं, बट ठीक है ये कौन कौन ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो है लैंग्वेज स्पीच प्रोडक्शन, मतलब कि हमारी लैंग्वेज किस तरह होती है, हम देखते किस तरह अप्रैक्सिया वगैरह। ये टूल हम काम अप्रैक्सिस कहते हैं काम करने की सलाहियत को, ठीक है। ब्रेन कोरिलेटेड लर्निंग की ब्रेन के साथ सीखता है, एमनेसिया वगैरह, पर्पल नॉर्मल मेमोरी वगैरह सारे काम कौन करता है हमारे ब्रेन के ना। अभी जो हमने पढ़े हैं वो ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया। ब्रोका एक इंसान था, उसने एक थ्योरी बनाई तो उसने अपने नाम से ही थ्योरी बना दी। वर्निक्स एक भी आदमी था, उसने अपने नाम से एक थ्योरी बना दी, ठीक है। पहले जैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि MCQ अगर आएगा तो ब्रोका किसने बनाया, तो ब्रोकिस पूरा नाम अभी हम आगे पढ़ लेंगे। वो वर्निक्स भी इस तरह, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहते मुश्किल चीज़ आप लोगों ने कर ली, आगे बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। अच्छा, और मेरे इसीलिए जो है ना इसके लेक्चर्स कुछ लेट हो गए थे। मैंने कहा था कि जो मुश्किल चीज़ है वो मैं बच्चों को करवा दी, बाकी में कुछ मसरूफियात में थी तो मैंने कहा था कि इसलिए मैं वो वीडियोस बाद में अपलोड कर दूंगी। बट क्या बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सब्जेक्ट के कि मैम प्लीज़ अपलोड कर दें, इसलिए जो है मैंने अपन अपलोड किए। मगर बात पता है क्या है कि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ये आसान है। लेक्चर्स आगे बहुत जो हमने पढ़ा है वही चीज़ें उन्हीं के फंक्शन से एक बार रीड करने से मैं पता चल जाएगा क्या है आगे, ठीक है। बट फिर भी चलिए मैं आप लोग की आसानी के लिए शॉर्ट लेक्चर्स बना देती हूँ। अब टाइम भी थोड़ा आप लोग के एग्जाम्स हैं। अच्छा, वर्निक्स जो है ना, मीन इन शॉर्ट ब्रोकास्ट जो है हमारे बोलने की सलाहियत, इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना, गुस्से में बोलना, हाइपर होके बोलना, हंस के बोलना, सारे बोलने वाले काम, सीख के बोलना, बताइए जो लैंग्वेजेस में बोलना, ये सब ब्रोकास्ट कंट्रोल कर रहा है। वर्निक्स जो है ना ये हमारा कह लो जो समझते हैं, समझना पड़ता है पहले। वर्निक्स एक काम करता है, पहले समझते हैं बात को, फिर ब्रोकास्ट बोलता है, तो ये सारा निज़ाम है। अब आगे उन्होंने सीरियल सक्सेस और ये जो होता है ना फ्रंटल पेरिटल, ये आप इग्नोर करें, हमने बस यहाँ पे ब्रोकास्ट और वर्निक्स एरियाज के मोटर फंक्शंस हो जो हमारी उठना बैठना चलना हरकत वगैरह, ऑडिटरी सुनना वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है, बोलना वगैरह। अच्छा, इस लैंग्वेज हमारे हायर और फंक्शंस में आता है कि मेन काम हमारा बोलना है। हर इंसान की जो लैंग्वेज है ना वो यूनिक है, हर इंसान से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, किसी की सेम नहीं है। यही तो इंसान की शनाख्त है कि किसकी आवाज़ किस जैसी, ये अलग अलग आवाज़ें हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई कि कोई वो आवाज़ मिलती मिलती लग रही है, वो हमारे कज़न जैसी आवाज़ है, भाई जैसी आवाज़ है, जो भी है, ठीक है। तो क्या है ये सब की अलग अलग की बाज़ औक़ात हमारे माइंड में सेट हुआ होता है कि उस इंसान की ऐसी आवाज़ है, ये सारे काम है। अच्छा, लैंग्वेज इज नॉन प्रिमिटिव्स कह लो कि हम लैंग्वेज जो है ना, अब ये सिर्फ इंसानों को काम है बोलना, और जो है ना नॉन क्रिएटिव ह्यूमन जो इंसान नहीं है वो सैम्बल्स में गेस्टर्स में नॉन वर्बल तरीके से बात करते हैं, इशारों से एक दूसरे को समझ। अच्छा, अब जो है था कि ना पर मैं कह लो कि दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने किया था कि एक लाना नाम का चिंपांजे था, चिंपांजे, ठीक है। ये उसने क्या किया था, ये एनिमल है, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या था, इसको ना पहले वर्ड सिखाए मगर नहीं सीखा, सैम्पल्स वगैरह सिखाई, ये सीख गया। मतलब कि अगर चिंपांजे को भी सिखाया जाए ना तो ये भी जो है ना काफ़ी जो चीज़ें वो सीख लेता है, ठीक है। इसको नॉन वर्बल चीज़ें सिखाई थी, जैसे कि इशारों से, गेस्टर से, सैम्पल से, और इसने जो है ना कंप्यूटर के थ्रू भी सैम्पल्स बहुत सारे बोल लिए थे। अब आगे स्पीच। अच्छा, अब मेन चीज जो है ना मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, डिटेल उन्होंने सारी बताई हुई है कि कौन सा पेशेंट है, रीड आउट भी करेंगे तो आपको अच्छी लगेगा, अगर नहीं तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ। अच्छा, अगर देखो ब्रोकास बोलने, बी से ब्रोका और बोलने वाला काम, बोलने वाले सारे निजाम ये कंट्रोल कर रहा है। अगर हमारा ब्रोकास ही निकाल दो तो वर्निक्स है हमारे माइंड में, ठीक है, वर्निक्स वाला एरिया, तो कह लो कि हम समझ सकते हैं बात को, बोल नहीं सकते, ठीक है। अगर हमारा वर्निक्स वाला एरिया निकाल दो और ब्रोकास वाला हो, हम बोल लेंगे मगर हमें समझ नहीं आएगी, अनकॉन्शियसली हम बोल ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज होती है, ब्रोकास और एरिया दोनों मिलकर काम करता है। वो जो पॉल ब्रोका है ना, इनका पूरा नाम पॉल ब्रोका, ये फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया था पेशेंट जो है जिसका ब्रोकास निकाल दिया तो वो क्या बोल नहीं सकता, ये वही बात उन्होंने बताई थी। उसको फक्सिया हो सकता है कि बोल नहीं सकता, ठीक है, ये सारा काम। अब उन्होंने मजीद जो है ना अब वो बताएंगे कि फंक्शंस वगैरह कहाँ कहाँ होने के, और इसके अलावा क्या है। अच्छा, अब जिनका वर्निक्स नहीं है ना, कह लो उनको पिक्चर्स वगैरह बनी हुई समझ नहीं आएंगी, बोल लेंगे पर समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, स्पीच कम्प्रीहेंशन जो है ना हमारी, ये रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड इन्वॉल्व्स, इसमें क्या सेंसेशन, परसेप्शंस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है कि किस तरह हमारे, उन्होंने बात सारी गई वही बात है कि हम वर्निक्स अगर एरिया होगा ना तो स्पीच समझ नहीं सकेंगे हम, वर्निक्स एरिया हमारा
मीन्स कि कह लो जिस इंसान का वर्निक एरिया नहीं है ना, वो उससे अगर पूछो ना कि क्या करना है क्या कहना है, तो वो उसका पेशेंट का रिप्लाई होगा मतलब उल्टी फुल्टी लैंग्वेज, कुछ उसको नहीं समझ आएगा क्या उसने बोलना है। मीन्स कि समझ में नहीं आएगा, बोल लेगा मगर समझ में उसको कुछ नहीं आएगा, उल्टा सीधा बोलेगा। अगर हम एमसीक्यूज देखते हैं, Which area of the brain is responsible for speech production से located in inferior और the frontal lobe? जो frontal lobe वाली एरिया पे हमारे साइड पे आगे फ्रंटल जो माथे वाली साइड होती है वो वाला एरिया होता है, वो ब्रोकाज एरिया, ठीक है। और पॉल ब्रोका इस बंदे का नाम था, ठीक है। और वर्निक्स एरिया इज प्रिंटली लोकेटेड इन द बेरियर ऑफ द, ये जो है ना पोस्टर मतलब पीछे वाले साइड पे सुपीरियर ऑफ द टेम्परल जो है ना गैरिस उसकी जगह पे मिडल में है ये, ठीक है। आगे व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोकाज एफेसिया? अच्छा, ब्रोकास एफेसिया जिसमें हम बोल नहीं सकते, वो बीमारी ये डिसऑर्डर है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लो लेवरेज एंड नॉन फ्लुएंट स्पीच, हम स्पीचली नहीं बोल सकते विद गुड कम्प्रीहेंशन, ठीक है। वो ठीक है। बट इस मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्निक एफेसिया, वर्निक एफेसिया एफेसिया मतलब कि ना समझने वाली डिसऑर्डर। इसमें क्या फ्लुएंट मतलब कि मीनिंगलेस हो जाएंगे, हमें समझ किस चीज की नहीं आएगी। अच्छा, ये हमारे लेक्चर थे। बाकी बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्जाम्स के लिए।